अंताये मच्चरय्या जाये जरा मरणनंदपोरठा संसार लयातमहं येन छिन्नाचिनं वन्दे। पेज नंबर 305 है। वेद मार्गणा कालानुगम चल रहा है, जगन्य स्थिति का और अजगन्य स्थिति का। जगन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है। जगन्य स्थिति में याद रखना है कि कहाँ पर है। यदि एकेंद्रिय में और सातवें नरक में है तो जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर होता है। बाकी सब जगह जगन्य का काल तो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय ही आता है। और अजगन्य देखते समय उस मार्गना का यदि काल एक समय है तो इसका भी काल जगन्य एक समय होगा। या जहाँ पर जगन्य के बाद अजगन्य का या पहले जगन्य के पहले एक समय मिल सकता है, वहाँ अजगन्य का काल एक समय होगा। और उत्कृष्ट देखने के लिए उसके मार्गना का काल देखना है। अजगन्य का उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट उसकी स्थिति प्रमाण होता है। तो ये 4-5 बात याद रखेंगे तो समझ में आएगा। अब वेद मार्गना है पहला। अभी बिना देख मैंने भी देखा नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा मैंने देखा। वेद मार्गना है, उसका अपन काल निकालते तो थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने को आता है कि नहीं आता है। और जहाँ भाव वृद्धि है वहाँ पर योग में अपने देखा था, इसका जगन्य स्थिति का है ना। बराबर। हाँ, जगन्य स्थिति का वेद मार्गना है तो पहले कौन सी ले, स्त्री वेद मार्गना। अब स्त्री वेद मार्गना में ये होता है कि नहीं क्षयिक सम्यक्त्व। तो क्षयिक सम्यक्त्व के समय में मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का। हाँ, जगन्य काल आएगा तो आएगा एक, और उत्कृष्ट भी एक समय। अब उसका अजगन्य काल, अजगन्य स्थिति का जगन्य काल कितना आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि स्त्री वेद मार्गना का एक समय पाया जाता है, इसलिए अजगन्य का एक समय पाया जाएगा। और उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा अपनी स्थिति प्रमाण। अजगन्य का तो 55 पल्ले नहीं, स्त्री वेद मार्गना का काल बड़ा है ना, एक भोग अनेक भोग ले सकते हैं। अजगन्य में तो मिथ्या सम्यक तो कई पर भी हो सकता है। हाँ, 100 पल्ले पृथक स्त्री वेद मार्गना का काल है, वो आएगा। क्या स्त्री वेद में अजगन्य काल एक समय उसकी आवली के साथ एक समय नहीं, वो उपसंस्करण से गिरता है ना, वहाँ पर भी एक समय पाया जा सकता है ना अजगन्य, मतलब स्त्री वेद मार्गना का काल एक समय पाया जा सकता है। आवली के हिसाब से नहीं आएगा एक समय। तो इस प्रकार ये बातें रहेगी। और नपुंसक उतना स्त्री वेद का पढ़िए बराबर। 527 नंबर पर खेद है, नंबर 305। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वालों में मिथ्यात्व 8 कषाय 8-9 कषाय और 4 संजलन की 8-9 कषाय में स्त्री वेद को छोड़कर के 8-9 कषाय और 4 संजलन की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कर्ष काल अपनी स्थिति प्रमाण है। अपनी स्थिति प्रमाण है, अपनी स्थिति में सब पहले प्रकट करेंगे। इसी प्रकार नपुंसक वेद का जानना। किंतु इसमें ये नहीं बताया उन्होंने अनंतानुबंधी का आगे बताइए, अभी आगे एक साथ बताएंगे समीक्षा बताएंगे और फिर तन्मय बताएंगे। अब हाँ, अपना पुस्तक वेद का काल में विशेषता है, किंतु इतनी विशेषता है कि इसकी जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल अंतर्भूत है। हाँ, वो जगन्य वहाँ 7वें नरक में आता है ना नपुंसक वेद का, इसलिए वहाँ पर अंतर्मुख है। जगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख ऐसा होता है ना। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेद में मिथ्यात्वादी का क्षय होता है ना। मिथ्यात्व जब आ जाएगा समय के बाद में
उसके किंतु इतनी विशेषता है कि इसकी जगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ मतलब ऐसा नहीं, नपुंसक वेद का जन्म मतलब स्त्री वेद वालों में जो नपुंसक वेद का काल है वो लेना, नपुंसक वेदिका नहीं लेना। मुझे भी वही डाउट हुआ है कि स्त्री वेदी में 8-9 कक्षा ऊपर लेना, नपुंसक वेद छोड़ा है। तो नपुंसक वेद का कितना काल होगा जगन्य स्थिति का, वो कांडक आएगा लास्ट में जो कांड देता है। स्त्री वेद की मार्गना से चढ़ा तो नपुंसक वेद पहले नाश होगा ना, और वो कांडक रूप से उसका नाश करेगा वहां पर। तो अंतिम जो कांडक का काल होगा वो पूरा का पूरा जगन्य स्थिति ही लेंगे उसको। सातवें नरक में लेने में क्या दोष है? नहीं, नपुंसक वेद, स्त्री वेद में नपुंसक वेद प्रकृति का कितना काल है वो है, नपुंसक वेदिका नहीं बताई। अभी मैंने कहा अभी भी अनंतर मध्य इन्होंने ऐसे कहे तो स्त्री वेद मार्ग नहीं चल रही है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति का जघन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थिति का जघन काल और उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल है। इस सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व पूरी स्त्री वेद मार्ग में नहीं रह सकता है ना, वो एक ही बहु की अपेक्षा से वहाँ लेना पड़ता है, इसलिए साधिक 55 पल है। यहाँ से स्त्री वेद से गया और वहाँ से आया तो वो अधिक आ सकता है। माता जी मार्गना के हिसाब से 55 ले लेंगे, अदरवाइज तो इसका बंध तो अंतर्मुहूर्त का 70 थोड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मार्गना स्त्री वेदी की है इसलिए 55 पल ले लेंगे। आप कहीं मतलब ये हो रहा है, आपका भ्रम हो रहा है। हाँ, तो स्त्री वेद मार्गना में नपुंसक वेद का या स्त्री वेद का या अन्य जो प्रकृतियां हैं उसका कितना काल ऐसा घटित कर रहे, तो स्त्री वेद मार्गना के काल से ज्यादा नहीं आएगा ना, वो उसकी स्थिति कितनी है वो आप बोल रहे हैं। हाँ, वो स्थिति यहाँ पर नहीं चल रही है, वो स्थिति तो पहले बता दी है, वो स्थिति कितने काल तक रहेगी ये चल रहा है यहाँ पर। तो सम्यक मिथ्या तो कितने काल तक रह सकता है, एक पूरे भू में रह सकता है और आगे पीछे वो थोड़े काल रह सकता है। तो इसलिए वो साधिक 55 पल्लव का संख्या तो भाग भी बढ़ा सकते हैं इसमें। अनंतर मंदी चतुष्टकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति घुमा। अनंतर मंदी का हमेशा अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा से लगाते हैं, विसंयोजना उनके पहले को स्थान में आया और संयोजना और पुनः अनंतर मंदी की विसंयोजना नहीं काल लेना है ना यहाँ पर। काल अंतर्मुहूर्त का बैठे अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त से आता है ना, अनंतर मंदी की विसर्जना वाला पहले गुण स्थान में आया तो उसका काल चालू हो गया, पुनः वो संयुक्तों में जाकर के पुनः विसर्जन, तब तक का बीच का जो काल है वो अनंतर मंदी का जगन्य अजगन्य का अंतर्मुहूर्त आएगा, एक समय नहीं पाया जाएगा अजगन्य। और उत्कृष्ट काल कितना पाया जाएगा, एक समय की अपेक्षा से पाया जाएगा, दूसरे गुण स्थान में आता है तो एक ही समय वहां पर आप फिर मार्गना बदल गए। फिर उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है, स्त्री वेद की जो स्थिति है 100 पल तक तो उतने काल तक आनंद मंदी का जगन स्थिति रहेगी। इस प्रकार स्त्री वेदिका ही हो गया पूरा। 8 कषाय और संयोजन का अलग-अलग क्यों लिए? 12 कषाय बोलते हैं वो खाली अलग जगह है इसलिए अलग लिया होगा, अलग अलग है उसकी स्थिति अलग अलग लगाना ना मतलब। हाँ, जैसे अभी स्त्री वेद में मिथ्या तो स्त्री वेद में 8 कषाय, स्त्री वेद में 8-9 कषाय, स्त्री वेद में 4 संजुलन, ऐसा अलग अलग लगाना ना। हाँ, स्त्री वेद में इन सबका अलग या अलग, वो तो एक साथ प्रकृति बताए, उन सबका काल समान है इसलिए एक साथ बताया, सबका काल अलग अलग जगह आएगा। जैसे कि आकाशाय वाला बोलेंगे तो अलग जीव आएगा, 4 संजुलन वाला बोलेंगे तो अलग जीव आएगा। नहीं, वही जीव का मिथ्यात्व का स्त्री वेद वाले में मिथ्यात्व का क्षय होते समय होगा, 8 कषाय का 9वें गुण स्थान में होगा, 8-9 कषाय का भी 9वें गुण स्थान में होगा, 4 संजुलन का भी 9वें गुण स्थान में होगा, क्योंकि स्त्री वेद मार्ग से चलता है ना। अलग अलग टाइम का लिए है ना वो तो सब जगह ऐसा ही होता है ना। हाँ, सब जगह वैसे होता है, मार्गना में एक ही जगह सब जगह प्रकृति का नहीं आएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समान है तो भी एक साथ ले सकते हैं। आगे भी शिक्षा स्त्री वेद वाले जीवों के मिथ्यात्व की जगन स्थिति मिथ्यात्व की क्षमता के अंतिम समय में, और 8 कषायों की जगन स्थिति 8 कषायों की क्षमता के अंतिम समय में, तथा 8-9 कषाय और 7 संयोजन की जगन स्थिति सवेर भाग के अंतिम समय में प्राप्त होती है। ये जो अलग अलग लिए ना चेतन दिया, इनका क्षय अलग अलग समय पर हो रहा है, इसलिए इनको अलग अलग से किया है। 12 की 12 का क्षय एक समय पर नहीं होगा, नहीं पर भी नहीं होगा वो। तो 12 का क्षय एक संपत्ति है, लेकिन भी वो अलग अलग। अतः इनकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। स्त्री वेदी जीव जब नपुंसक वेद के अंतिम कांडक का पतन करता है, तब उसके नपुंसक वेद की जगन स्थिति होती है, पर इसका उत्पीड़न काल अंतर्मुहूर्त है। अतः इसके नपुंसक वेद की जगन स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। जो जीव उपशम श्रेणी से उतरकर एक समय तक स्त्री वेद के साथ रहा और दूसरे समय में मरकर देव हो गया, उसके उक्त सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन्य काल एक समय पाया जाता है। हाँ, एक समय का सब सापड़ना अजगन्य का, तो वो नीचे उतर के आता है तो एक समय ही रहता है, मर गया। स्त्री वेद का मार्गना के मैंने इसलिए पहले नियम बताया कि जिस मार्गना का काल जगन एक समय है, तो उसके अजगन्य का एक समय पाया जाएगा। तथा उक्त सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। स्त्री वेद के साथ निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल 100 पल्य पृथक प्रमाण है। अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थिति से यही काल लेना चाहिए। जो स्त्री वेदी जीव दर्शन मोहिनी की क्षमता कर रहा है, उसके अपनी अपनी क्षमता के अंतिम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति प्राप्त होती है। अतः इसके उक्त दोनों प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। इसी प्रकार विसंयोजना की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय जानना। जो द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी से उतरकर एक समय तक स्त्री वेद के साथ रहा और दूसरे समय में देव हो गया, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। एक जीव स्त्री वेद के रहते हुए निरंतर वेद सम्यक के साथ कुछ कम 55 पल्य काल तक रह सकता है। अब यदि कोई जीव 55 पल्य की आयु के साथ देवी हो गया और वहां उसने वेद सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य पाया जाता है। जो 24 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मुहूर्त के भीतर सम्यक दृष्टि होकर पुनः अनंतानुबंधी की संयोजना कर लेता है, उसके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन काल अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। तथा जो 24 प्रकृति की सत्ता वाला स्त्री वेदी जीव जीवन के अंतिम समय में साधन को प्राप्त होता है और दूसरे समय में मरकर अन्य वेदी हो जाता है, उसके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। तथा अनंतानुबंधी की जगन स्थिति की उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। पुरुष वेद में लगाते थे। पुरुष वेद में स्त्री वेद का जगन वो 8 कषाय में आ गए, 8-9 कषाय एक साथ बताए। एक समय रहेगा, अंतिम समय में है ना, केवल नपुंसक वेद का कांडक रूप से वो जो है कांडक का काल वो आएगा। स्त्री वेद का एक समय ही रहेगा और बाकी 7-9 कषाय पुरुष वेद का मतलब उसमें आ गया, वो एक समय ही रहेगा। माता जी, एक तो हम जब जीव उपशम श्रेणी से नीचे गिरता है तो हम एक समय के निकालने के लिए फटाफट मरण करवा देते हैं। तो हमारा दिमाग इसमें चलता है, जहाँ मुझसे एक समय नहीं निकलता, मैं सोचती हूँ इसका मरण करवा देते हैं। तो हम और कहाँ मरण करवा सकते हैं? एक तो उपशम श्रेणी से नीचे उतर के हम वो मार्गना बदल जाते हैं ना, इसलिए एक समय आता है।
तो हम मरण मार्गणा बदलती है तो इसलिए एक समय आ जाते तो ये हैं तो मरण मरण के। हम मोक्ष श्रेणी से नीचे उतर के करवा सकते हो और भी कई जगह पर अनंतानुबंधी की भी संयोजन में वो तो सब बताया ना, क्षय के समय सबका एक समय ही आता है कितना वेदक में करवा जगन्य पुरुष वेद वालों में हाँ? इसमें मिथ्यात्व का कितना आएगा, जगन्य और उत्कृष्ट मतलब मिथ्यात्व का भी अंतिम समय में आएगा जब क्षय होता है तो 8 दशा का भी अंतिम समय में आएगा क्योंकि पुरुष वेद में हो जाता है। 4 संजोलन दशा का भी जब अंतिम खाली करते तब एक समय वहाँ उस समय आएगा। नहीं पुरुष वेद में तो एक साथ 4 संजोलन दशा पुरुष वेद का जो अंतिम समय आएगा उसी समय लेंगे क्योंकि बाद में अपगत वेद चालू होगा ना, इसलिए पुरुष वेद के अंतिम समय में ही 4 दशा का लेंगे संजोलन 4 दशा का। तो जगन्य स्थिति का तो सब जगह उत्कृष्ट और जगन्य काल एक समय ही आएगा और जगन्य स्थिति का कितना आएगा हाँ? यहाँ पर एक समय नहीं आएगा क्योंकि पुरुष वेद का काल एक समय नहीं है क्योंकि उपशम श्रेणी से उतर करके मरण भी किया तो वह पुरुष वेद भी उत्पन्न होता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त आएगा जगन्य अजगन्य स्थिति का और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण आएगा। समय प्रकृत्या समय मिथ्यात्व इसका जगन्य काल कितना आएगा एक समय क्योंकि वहाँ सब जगह दूसरे वेद से गया और वहाँ उद्वेलना एक समय में पूरी हो गई तो एक समय समय मिथ्यात्व प्रकृति का कहीं पर भी आ सकता है इसे एक समय जगन्य अजगन्य स्थिति का जगन्य स्थिति का तो एक जगन्य और उत्कृष्ट काल एक ही समय है। उत्कृष्ट काल कितना आएगा उसका सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का 100 सागर तक तो प्रश्न सम्यक तो रहेगा उसका प्रकृति का उसका जो पुरुष वेद का जो निरंतर एक काल आएगा ना सर्वा स्थिति में 33 सागर आ सकता है नहीं वो रह सकता है ना 66 सागर वेद सम्यक का पुरुष वेद ही रहेगा ना 132 सागर आ सकता है। तीसरे गुण स्थान में पुरुष वेद ही रहेगा हाँ पुरुष और अनंतानुबंधी का जगन्य स्थिति का तो जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय आएगा और अजगन्य स्थिति का जैसे अभी विसर्जना करके पुनः आया और खुद गया तो अंतर्मुहूर्त और दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा एक समय और उत्कृष्ट काल कितना आएगा अपनी स्थिति के मान अपनी स्थिति के मान उसकी पुरुष वेदी की स्थिति कितनी है 100 सागरों स्त्री वेद की 100 पल्लवों पृथक आती है पुरुष वेदी की 100 सागरों पृथक लेकिन ये भी तो 132 सागर है अनंतानुबंधी की विसर्जना 132 सागर तक नहीं रख सकते संयोजना नहीं करना है सत्व बताना है उसका अनंतानुबंधी तो इतने काल रह सकता है ना पूरी उसके इस मार्गणा का जो काल है पुरुष वेद वालों में मिथ्या दुर्भार्य कषाय और पुरुष वेद की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन कालांतर और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सम्यक तो वो नहीं बताया ना स्त्री वेद और इसका पुरुष वेद में बाकी हाँ सभी नौकरशाही उनका एक कांडक का काल आएगा ना पूरा हाँ नहीं आगे बताया अंतर्मुहूर्त आएगा उसका जगन्य भी और उत्कृष्ट भी उनके पूरे कांडक का पतन होते तब जगन स्थिति रहेगी पुरुष वेद की पहले जिसका नाश होता है ना वो कांडक का पूरा जो काल है वो जगन्य स्थिति क्योंकि पूरे कांडक में स्थिति समान ही रहती है इसको स्त्री वेद का नपुंसक वेद का 7 नौकरशाही का सबका काल अंतर्मुहूर्त आएगा जगन्य स्थिति का जगन्य भी उत्कृष्ट भी सम्यक और सम्यक मिथ्या की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 266 सागर है। 8-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्टय की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन अंतर्मुहूर्त या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषण पुरुष वेद वाले जीवों के मिथ्यात्व की जगन स्थिति मिथ्यात्व की छपना के अंतिम समय में 8 कषायों की जगन स्थिति 8 कषायों की छपना के अंतिम समय में तथा
अतः चार संजलन और पुरुष वेद की जगन स्थिति सवेद भाग के अंतिम समय में होती है। अतः इनके उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। कोई मनुष्य उपसम श्रेणी से उतरकर एक समय के लिए पुरुष वेदी हुआ और दूसरे समय में बढ़कर वह देव हो गया तो भी वह पुरुष वेदी ही रहता है। अतः पुरुष वेद में उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जन्म काल एक समय नहीं होता। सब जगह ये यादें रहते हैं, बहुत बार आता है पुरुष वेद का जगन एक समय नहीं रहता, कभी स्त्री वेद रहता है। किंतु जो उपसम श्रेणी से उतरकर और पुरुष वेदी होकर अंतर मुहूर्त में शबक श्रेणी पर चढ़कर उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। इसी प्रकार 8-9 कषायों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त घटित करना चाहिए। दर्शन मोहिनी की छपना करने वाले जीव के अंतिम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति प्राप्त होती है। अतः इसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल भोग में घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। जो जीव उपसम श्रेणी से उतरकर और पुरुष वेदी होकर अंतर मुहूर्त में दर्शन मोह की छपना कर देता है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। पुरुष वेद का भी जो भाव है वो अंतर मुहूर्त भी हो सकता है ना, लेकिन वो बड़ा हो गया। उपसम श्रेणी से उतर करके पुनः शपक श्रेणी पर चढ़ करके अद्वैत वेदी हो गए, वो काल छोटा मिलेगा। उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। या जिसने उद्वेलना के बाद अंतर मुहूर्त में 6 सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसके भी अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। उद्वेलना के बाद अंतर मुहूर्त में 6 सम्यक दर्शन, उद्वेलना करेगा तो मिथ्या दृष्टि करेगा, या फिर नहीं करना, किंतु उद्वेल शायद उसके भी अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त, अतः उसे आग्रह नहीं करना चाहिए। किंतु उद्वेल न करता हुआ जो कोई जीव उपांत समय में पुरुष वेदी हो गए, एक समय का के लिए चाहिए ना उनको। कहाँ पर जो उपसम श्रेणी से उतरकर पुरुष वेदी होकर अंतर मुहूर्त में दर्शन होने की क्षमता कर देता है, उसके सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। या जिसने उद्वेलना के बाद अंतर मुहूर्त में 6 को प्राप्त किया है, बीच में अंतर हो गए ना, उसके भी अजगन स्थिति का काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। उद्वेलना के बाद उद्वेलना कर रहा है तो मिथ्यात्व गया है, नहीं वो उद्वेलना के बाद पुनः सम्यक तो प्राप्त करेगा। हाँ, उद्वेलना के बाद वेदक सम्यक तो नहीं होता, तो मोक्ष होगा, फिर वेदक होगा, फिर शायक होगा। उद्वेलना के बाद उसका सत्व नष्ट करके अंतर मुहूर्त दिखा है ना, खाली सत्व। तो ये ऊपर जो बताया वो ही ठीक है, मतलब ऐसे ये अतः उसे यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए सकता है ना। अतः उसे यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु उद्वेलना करता हुआ जो कोई जीव उपांत समय में पुरुष वेदी हो गया, उसके समय तो समय मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय प्राप्त होता है। एक समय बराबर है। पुरुष वेदी जीव के 8-9 कषायों की जगन स्थिति अंतिम कांटक के समय प्राप्त होती है और उसका उत्कीर्णन कालांतर मुहूर्त है। अतः यहाँ 8-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त का। ये नहीं देना उसको इतनी बताने की क्या जरूरत है, बीच में ज्यादा माताएं हो गया वो देना नहीं है, ये समय देना है, ये बताना है। विसंयोजना के अंतिम समय में अंतन बंदी की जगन स्थिति प्राप्त होती है, अतः इसकी जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो पुरुष वेदी जीव मिथ्यात्व में गया और अंतर मुहूर्त में समय दृष्टि होकर पुनः अंतर्बंदी की उसके अंतर्बंदी की जगन स्थिति का जगन काल अंतर मुहूर्त पाया जाता है। तथा जो 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपशम समय दृष्टि साधन को प्राप्त हुआ और दूसरे समय में मरकर अनिवेदित हो गया,
उस पुरुष वेदी के अनंतर मंदिर की अजगन स्थिति का जलन काल एक समय भी पाया जाता है। यदि उनके सब सम्मिलित हो रहा है, नीचे ऊपर शासन में गया। हाँ, 24 सत्ता वाला उपसम समय दृष्टि शासन को प्राप्त हुआ और दूसरे समय मानकर अंग्रेजी हो गए। स्त्री वेद में भी इस प्रकार एक समय काल प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा लेते हैं ना। सम्यक और सम्यक इत्यादि को छोड़कर शेष सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कर्षता अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। नपुंसक वेद में मिथ्यात्व 8 कषाय 8 9 कषाय और 4 संयम की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात रूप में परिवर्तन करना। पुस्तक वेद स्त्री वेद में लेते समय 8 9 कषाय 4 संयोजन अलग है और पुरुष वेद में ये सब पाठ है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 33 साल है। नपुंसक वेद में भी उपशम श्रेणी से उतर के आता है तो नपुंसक वेद का एक समय जगन काल पाया जाता है, इसलिए वहाँ अजगन स्थिति का जगन काल एक समय वहाँ पर भी पाया जा सकता है। साधिक 33 साल कैसे आएगा? 33 साल में कुछ कम आएगा। नपुंसक वेद में है ना। तो पहले भाव में पूर्व भाव में भी वो सम्यक्त्व की वेद प्रकृति की सत्ता सही था और वो नपुंसक वेद ही था और वहां जाने के बाद में नपुंसक वेद हुआ। हाँ, और वहां से आकर के भी रह सकता है ना नपुंसक वेद। मिथ्यात्व से आया हुआ नपुंसक वेद और जब तक उसका ये नहीं होगा, उद्वेलना पूरी नहीं होगी, तब तक उसका सत्व रह सकता है। तो पल्ले के संज्ञा में भाग हो दो पल्ले क्या संख्या पे भाग कर सकते हैं और फिर सम्यक करेगा। सम्यक करने की जरूरत नहीं है ना वहाँ पर, अपने को सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का काल दिखाना है ना काल। अनंतान मंदिर चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मोड़ या एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। स्त्री वेद की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मोड़ तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है। ये कांडक घात से करता है ना स्त्री वेद का नाश का काल अंतर्मुहूर्त है तो जगन और उत्कृष्ट काल हो गया और अजगन स्थिति का एक समय, क्योंकि नपुंसक वेद का एक समय पाया जाता है उतरते समय, और उत्कृष्ट काल सब जगह असंख्यात भूतगल परिवर्तन है नपुंसक वेद। अब अवगत वेद वालों के मिथ्यात्व सम्यक समय मिथ्या 12 कषाय और 9 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल ओम के समान है तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अवगत वेद में मिथ्यात्व और सम्यक समय मिथ्यात्व सबका अंतर्मुहूर्त ही आएगा वहाँ पर, क्योंकि सबकी सत्ता रहेगी, मतलब वो उत्तम समय दृष्टि उसका चढ़ते वो चढ़ने के बाद लेकिन इसका ये हो सकता है एक समय में आया है वेद में और मर गया तो उसका एक समय आ सकता है मिथ्यात्व समय प्रकृति और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होगा। विशेषण नरक में जीव सम्यक दर्शन के साथ कुछ कम 33 साल काल तक रह सकता है। अब यदि कोई 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि जीव नरक में उत्पन्न हुआ और वहां कुछ कम 33 सागर काल तक सम्यक दर्शन के साथ रहा, तो उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर पाया माता जी नरक में तो कुछ कम 33 सागर रहा, क्योंकि बाद के काल में इसका मिथ्यात्व में आ गया। तो जो पहली पर्याय में जो मिश्रण सम्यक प्रकृति की सत्ता थी वो उसकी लंबाई ज्यादा थी जितने में यहाँ पर छोड़ा, तभी अधिक अधिक बैठेगा 33 सागर से अधिक। 33 सागर से अधिक मैंने बताया इस पर्याय में कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि ये मिथ्यात्व में
आ जाएगा ना 33 साढ़े 33 सागर काल लेना है तो 7वें पृथ्वी में कुछ कम 33 सागर काल तक समय तो में रहा, लेकिन उसके पहले वो लेके गया है 28 की सत्ता वाला और उसके रहेगा तो वो काल अधिक हो जाएगा, ज्यादा अधिक होगा इसके छोटे। है बोले उनका संख्या प्रभाव भी ज्यादा हो सकता है। तथा इनके अतिरिक्त शेष प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात युगल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि नपुंसक वेद का उत्कृष्ट काल प्रमाण है। यहाँ सब प्रकृतियों की जगन्य आदि स्थितियों का शेष काल स्त्री वेदियों के समान चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद की जगन स्थिति का काल कहते समय वह नपुंसक वेदी के स्त्री वेद के अंतिम कांडक के समय प्राप्त होता है, जिसका जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। जो अवगत वेदी जीव उपसम श्रेणी से उतरकर अवेद भाग के अंतिम में विद्यमान है और उसके मिथ्यात्व सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति पाई जाती है। अतः इसके उक्त तीन प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओम के समान कहा। एक समय कहा, एक समय कहा। जो अवगत वेदी की जीव उपसम श्रेणी से उतरकर अवगत वेद के अंतिम समय में विद्यमान है, उसके स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 8 कषायों की जगन स्थिति होती है। अतः उसके उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओम के समान एक समय कहा। शायद समय दृष्टि की मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व उसकी सत्ता नहीं रहती ना, इसलिए उसके लिए वो उपशम समय दृष्टि लेते हैं और बाकी प्रकृतियों के लिए शायद समय दृष्टि की जगन स्थिति रहेगी। उपशम श्रेणी पर चढ़ा हुआ जो वैदिक शायद समय दृष्टि है उसको 7 प्रकृतियों का सत्व नहीं होता है ना, और उन 7 प्रकृतियों का सत्व उपशम समय दृष्टि को होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा तथा जो अवगत वेदी जीव 6-9 कषायों के अंतिम स्थिति कांडक में तथा पुरुष वेद और 4 संजयों की क्षपना के अंतिम समय में विद्यमान है, उसके उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओम के समान पाया जाता है। एक समय अवगत वेद का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। अतः अवगत वेद में जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख प्राप्त होता है। कषाय मार्गना के अनुवाद से सब कषाय वालों में मिथ्यात्व, सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्व और अंतर्मंदी चतुष्ट का भंग मनोयोगियों के समान है। मतलब इसमें सपना भी होते हैं, तो जब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति का एक समय आएगा, आनंदानुवृत्ति का भी जहाँ पर क्षय होता है वहाँ एक समय जगन उत्कृष्ट काल पाया जाता है। और जगन काल जो है उसका काल है मार्गना का, जगन भी अंतर्मुख और उत्कृष्ट भी अंतर्मुख है। 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का काल ओम के समान है तथा अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। विशेषा जिस प्रकार मनोयोगी जीव के मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार चारों कषाय वाले जीवों के घटित कर लेना चाहिए। जो क्रोध आदि कषाय वाले जीव 8 कषाय और 9 कषाय की क्षपना कर रहे हैं, उनके उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति होती है। अतः उनकी उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओम के समान कहा। क्रोध कषाय के क्रोध वेदन काल के अंतिम समय में 4 संजयों की, मान कषाय के मान वेदन काल के अंतिम समय में 3 संजयों की, माया कषाय काल के माया वेदन काल के अंतिम समय में 2 संजयों की और लोक कषाय वाले जीव के लोक कषाय वेदन काल के अंतिम समय में लोक संजयों की जगन स्थिति होती है। क्योंकि अपने कषाय का उदय समाप्त हो गया कि वो मार्गना समाप्त हो गई ना, तो अपने जो वेदन हो रहा है उसके अंतिम समय में अन्य कषायों की जगन स्थिति होगी। तथा मान आदि कषाय वाले जीवों के शेष कषायों की जगन स्थिति अपनी अपनी क्षपना के अंतिम समय में होती है।
चार संजनों की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष को काल भोग के समान एक समय कहा। कुछ मतलब उसका कारण कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। तथा क्रोध आदि कषाय वाले जीवों का जगन्य और उत्कर्ष काल अंतर्मुख है। अतः इनके सब उक्त सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल अंतर्मुख कहा। ज्ञान मार्ग के अनुवाद से मति अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जलन काल एक समय और उत्कर्ष काल अंतर्मुहूर्त है। समय कैसे लगाएंगे? हाँ, जगन स्थिति कहाँ पाई जाएगी इसकी वो देखना पड़ेगा। मध्य अध्ययन और शुद्ध अध्ययन मार्गना में नरक में बताई शायद वो सातवें नरक में जहाँ पर अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर मिथ्यात्व में आता है ना, यहाँ पर बताइए अंत में नरक के अंत में अरे ये तो जगन स्थिति वहाँ तो अंत कोड़ा पैसा पड़े तो एक केंद्रीय कैपिटल से लेंगे, एक केंद्रीय कैपिटल लेंगे। जगन में क्रोधादि का एक नरक के अंत में नहीं, जगन स्थिति तो ज्यादा कम का होगी, एक केंद्र में होगी ना, मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की। तो वहाँ पर एक समय तक भी रह सकता है जगन स्थिति या अंतर्मुहूर्त तक रह सकती है, इसलिए जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बताया। तथा जगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष काल असंख्यात योग प्रमाण है। मार्गणा का काल जगन्य जो है अंतर्मुहूर्त है ना, समय तो से मिथ्यात्व में है तो एक अंतर्मुहूर्त काल रहेगा कम से कम। 7-9 कषायों की जगन स्थिति का जलन और उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जलन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष अनंत काल है जो असंख्यात उत्तर परिवर्तन प्रमाण है। 7-9 कषायों का उन्होंने जगन स्थिति कहाँ दिखाई? जब मिथ्यात्वादी की हो गई जगन स्थिति, उसके बाद प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध करा के उसके अंतिम समय में ही दिखाई, इसलिए उसकी एक ही समय रहेगी जगन स्थिति। बाकी ये जो ऊपर बताए मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा की तो अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकती है जगन स्थिति, लेकिन 7-9 कषायों की जगन स्थिति एक ही समय रहेगी, एक केंद्र में ही, लेकिन अन्य प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध पहले करा करके और अंतर्मुहूर्त काल तक कम हो जाती है उसकी, इसलिए वो अंतिम समय में वहां दिखाते हैं, तो एक ही समय पाई जाएगी। और जगन काल भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अनंत काल में संज्ञा उत्तर परिवर्तन प्रमाण। समय तो समय में क्या तो कितनी रहेगी? ज्यादा से ज्यादा पल्लवों का संख्या तो भाग जो उद्वेलना का काल है वो अजगन स्थिति का काल रहेगा, और उद्वेलना के अंत में एक जगन स्थिति का एक समय ही आएगा। मरण करवा दो एक क्या पल्लवों के संख्या के भाग में एक समय कम रहते ही एक इंद्रिय का मरण करवा दो। एक केंद्र का कहाँ पर चल रहा है? मध्य अध्ययन मार्गना चल रही है, तो कहीं पर भी जाएगा तो मध्य अध्ययन मार्गना रहेगी। तो वहाँ उद्वेलना के अंतिम समय में उसकी जगन स्थिति का जगन काल और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाएगा, और अजगन स्थिति का जो है वो कम से कम काल अंतर्मुहूर्त ही पाया जाएगा, क्योंकि मध्य अध्ययन का मार्गना का काल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल तो पल्लवों का असंख्यात है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष काल कलयुग के असंख्यात प्रमाण। विभंग ज्ञानियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कर्ष काल कुछ कम 33 सागर है। विभंग ज्ञानियों में जगन स्थिति का होगी, वहां पर सातवें पृथ्वी में होगी वो अंतिम समय में, इसलिए वहां पर जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल भी जगन्य स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। विशेषण वहाँ विभंग ज्ञान कहीं पर कराते हो एक समय में करना।
मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान एकेंद्रियों से लेकर संगीत पंचेंद्रिय तक के सब मिथ्या दृष्टि और शास्त्र समेत दृष्टि जीवों के होते हैं, किंतु यहाँ जगन स्थिति का प्रकरण है। अतः मुख्यतः एकेंद्रियों की स्थिति का ग्रहण किया है। एकेंद्रियों में भी सबसे कम 12 एकेंद्रियों की जगन स्थिति होती है, जिसका जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। अतः मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीवों के मिथ्यात्व 16 कषाय भय और विवक्षा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा। मिथ्यात्व स्थान का जगन काल अंतर्मुख है। अतः इसके उप प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुख कहा। तथा सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त में निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। और सूक्ष्म एकेंद्रियों के मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति होती है। अतः मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञानी जीवों की उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा। जो 12 एकेंद्रिय जीव जगन स्थिति के बद्ध काल में मरकर पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, उसके अपने प्रतिपक्ष प्रकृति के बद्ध काल के अंतिम समय में 7-9 कषायों की जगन स्थिति होती है। अतः मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीवों के 7-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का मिथ्यात्व स्थान का जगन मुहूर्त है और एकेंद्रिय पर्याय में निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब कोई जीव कितने काल तक निरंतर एकेंद्रिय पर्याय में रहा और अंत में बादल एकेंद्रिय हुआ तथा वहां 7-9 कषायों की जगन स्थिति का बंध वस्तु करके पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ और वहां अपनी प्रतिपक्ष प्रकृति के बद्ध काल के अंत में 7-9 कषायों की जगन स्थिति को हुआ। इस प्रकार उक्त इस जीव के उक्त काल तक 7-9 कषायों की जगन स्थिति पाई जाती है, जगन स्थिति पाई जाती है। इन्होंने 7-9 कषाय करके मरण को प्राप्त। अतः मध्य ज्ञानी और जगन होने के बाद अंतर्मुख तरह करके वो मरण को हाँ, लेकिन मरण को प्राप्त हुआ तो आपने तो उसी पर्याय में बता दिया। हाँ, मध्य ज्ञानी का अंतर्मुख काल है ना। लेकिन यदि उसी पर्याय में निकाल देंगे तो कोई दोष तो है, मरण करवा जगने के बाद अजगने दिखाना है ना अंतर्मुख, इसलिए उन्होंने वैसा दिखाना, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही नहीं है उसी पर्याय में। मार्गना का अजगने का ले सकते हैं इसको, अजगने का इस प्रकार। अतः मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीव के 7-9 कषायों की अजगन स्थिति का जनन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति उद्वेजना के अंतिम समय में प्राप्त होती है। अतः इनके उक्त दोनों प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। तथा मिथ्यात्व में उक्त दोनों प्रकृतियों का सत्व पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक ही पाया जाता है। अतः इनके उक्त दोनों प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। तो उपयुक्त देवक का जीव अंतिम समय में सासादन को प्राप्त हो जाता है। उसके विभक्त ज्ञान के रहते हुए मिथ्यात्व आदि 26 प्रकृतियों की जगन स्थिति होती है। अतः विभक्त ज्ञानी के उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का तथा उपयुक्त देवक के देव को छोड़कर अन्य देव तथा नागी जीव के अंतिम समय में सासादन को प्राप्त होने पर विभक्त ज्ञान के उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। विभक्त ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। अतः इसमें उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति का
जगन और उत्कृष्ट काल जिस प्रकार एक इंद्रियों की गति करके बतलाए हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेनी चाहिए। ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में जगन स्थिति का भंग उत्कृष्ट स्थिति के समान है। और जगन स्थिति शायद समय तो होते समय होगी ना, इसलिए उसके समान ही आएगा एक समय। मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का, अनंतानंदी का क्षय का, जगन स्थिति का, जगन्य और उत्कृष्ट का एक समय आएगा। ऑप्शन श्रेणी में नहीं दे सकते। नहीं, क्षय करते समय आएगा ना, एक समय कहाँ पाए जाते हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अंतिम कांड वो कांडक कांड, बाकी स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का, पुरुष वेद का एक समय ही आएगा। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदो विस्थापन संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और वेद सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। ये जो अंतर्मुगत हम निकालेंगे ये श्रेणी में नहीं निकाल सकते। कौन सा? ये जो है 6-9 तो श्रेणी में आएगा ना, हाँ श्रेणी में ही आएगा, अंतिम कांडक में आएगा। किंतु इतनी विशेषता है कि छपक श्रेणी में 6-9 कषायों का जगन स्थिति काल ओक के समान है। मन पर एक ज्ञान में 8-9 कषायों का भंग पुरुष वेद के समान है। शेष प्रकृतियों का भंग अपनी उत्कृष्ट स्थिति के समान है। विशेषता तो बताएगा, ऊपर भी अंतर्मुहूर्त ही बताया था ना, जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त पाए जाते हैं 6-9 कषायों की। तो हाँ, विशेषता की शतक श्रेणी में 6-9 कषायों का जगन स्थिति का काल ओक के समान है, मतलब अंतर्मुहूर्त ही है ना उसमें भी। मतलब परिज्ञान में 8 कषायों का भंग पुरुष के समान है, 8-9 कषायों में शेष प्रकृतियों का भंग अपनी उत्कृष्ट स्थिति के समान है। विशेषार्थ छपक श्रेणी में जब 6-9 कषायों का अंतिम कांडक प्राप्त होता है तब उनकी जगन स्थिति होती है और इसका काल अंतर्मूर्त है। अतः अविरोधी ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार संयत आदि मार्गनाओं में जाना। इसका यह तात्पर्य है कि इन मार्गनाओं में जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल कह रहे हैं उसी प्रकार यहाँ जगन और अजगन स्थिति का काल कहना चाहिए, क्योंकि इनमें परस्पर काल की अपेक्षा समानता देखी जाती है। काल के अपेक्षा समानता है, उत्कृष्ट स्थिति तो अलग जगह पाई जाएगी और जगन स्थिति अलग है, लेकिन एक समय पाया जाता है, उसकी अपेक्षा समानता रहती है। किंतु इनमें से जिन मार्गनाओं में छपक श्रेणी संभव हो उन्हीं में 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओक के समान जानना चाहिए, शेष में नहीं। मन प्रिय ज्ञान पुरुष वेदी जीव में ही होता है। अतः इनके 8-9 कषायों की जगन और अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल पुरुष वेदियों के समान कहा, शेष कथन सुगम है। असंयतों में चल मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अजगन स्थिति का कितना काल है? अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, इस प्रकार 3 प्रकार का काल है। उनमें जो सादि शांत काल है उसका यह कथन है, वह जगन से अंतर और उत्कृष्ट से उपार्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। मिथ्यात्व गुण स्थान का जगन से काल अंतर्मूर्त है या असंयत का, संयत में से असंयत में आ गया, अंतर्मूर्त रहा वापिस संयम में बन गया, ऐसा हो सकता है। कितने बार अनादि कालापासून असंयत मार्गाना चालू है ना, असंयत मार्गाना अनादि काल से चल रही है, तो उसमें जो भी प्रकृति है ध्रुवबंदी उसका अनादि अनंत काल अभव्य की अपेक्षा बन सकता है, भव्य की अपेक्षा अनादि शांत बनेगा। और जो संयत होकर के असंयत में आया है
तो उसका संयत का काल साधी शांत हो गया। तो संयत से असंयत में आया, अंतर मुहूर्त रहा, वापिस संयत हो गया। तो इसलिए जगह काल अंतर मुहूर्त आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक वो नहीं हो सकता है, तो उपाद बुद्धल परावर्तन काल तक असंयत में रह सकता है, संयम से च्युत होकर के असंयम में, इसलिए वो उत्कृष्ट काल कहते हैं। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल क्रम से एक समय और अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 साल है। अनंतानुमति चतुष्क का काल ओम के समान है। और संयत का कितना साधिक 33 साल बताया, ये इसमें ले लेना नरक में आएगा जहाँ, या जो इसमें सर्वार सिद्धि में गया है वहां से निकलने के बाद भी आ सकते हैं। यहाँ से भी संयत था, असंयत था, और वहाँ भी संयत रहा, अपने वाक्य जैसे कुछ कम पुरों को क्या दिख ले सकते, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मिलेगा शायद, ना नरक में मिलेगा। मिथ्यात्व के बारे में नहीं, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व साधिक 33 अगर तो वो 7वें नरक में ले सकते हैं, क्योंकि जाते समय असंयत था और उसका सत्व था, वहां जाने के बाद भी अंतर मुहूर्त के बाद पुनः सम्यक को प्राप्त किया तो रहेगा 33 अगर, पुनः जब तक उत्वेलना नहीं होगी वहां तक रहेगा ना, तो असंयत मार्ग न उतना फल्यकों का संख्या प्रभाव 2 बार प्राप्त हो सकता है राजा। अनंतानुमति चतुष्क का काल ओम के समान है। 12 कषाय और 9 कषायों का काल मध्य अज्ञानियों के समान है। चक्षु दर्शन में ओम के समान है। अचक्षु दर्शन में ओम के समान। आपने 33 साल में 2 बार पल्ले का संख्यात्मक कैसे निकाला? 3 बार भी आ सकता है। 33 साल 7वें नरक की आयु में आपने 2 बार पल्ले का संख्यात्मक पहले जाने के पहले और उससे वहां से आने के बाद, आने के बाद 7वें नरक से निकल गया, मिथ्यात्व में आ गया, तब से वो उद्वेलना जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दोनों का सत्व रहेगा ना, और वहां जाने के पहले भी रह सकता है पल्लवों का संख्या प्रभाव। विशेषण जो असंयत मिथ्यात्व की क्षमता कर रहा है, उसके मिथ्यात्व की क्षमता के अंतिम समय में जगन स्थिति होती है। अतः असंयत के मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। मूल में असंयत के मिथ्यात्व की अजगन स्थिति के अनादि अनंत अनादि शांत और साधि शांत ये 3 भंग कहे हैं, जो वास्तव में ये असंयतत्व के साथ मिथ्यात्व की अजगन स्थिति के 3 भंग हैं। अतः उसके संबंध में मिथ्यात्व की अजगन स्थिति को 3 भागों में बांट दिया है, क्योंकि ऐसा किए बिना असंयत की मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल बताना कठिन है। इनमें से साधी शांत असंयत का जगन काल अंतर्मुहूर्त है। साधी शांत असंयत का जगन काल 3 काल है, उसमें से 2 का तो काल बताने की जरूरत ही नहीं ना, अनादि अनंत और अनादि शांत, तो साधी शांत का ही काल बताया जा सकता है। और उत्कृष्ट काल अर्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी असंयत से संयत हुआ, संयत से फिर संयत से असंयत हुआ और फिर संयत हुआ, तो असंयत एक अंतर हो, एक अंतर, और नहीं हुआ तो अर्थ उद्गल का रहेगा। अतः असंयत के मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। असंयत के अपनी अपनी क्षमता के अंतिम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति होती है, तथा सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम समय में भी जगन स्थिति होती है। अतः इसके उक्त दोनों प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। जब कोई संयत कृत वेदक के काल में 2 समय शेष रहने पर असंयत हो जाता है। हाँ, मरण करके हो सकता है ना, वहाँ रहते हुए नहीं होगा, मरण करके नहीं, लेकिन संयत तो देव में गया तो वैसा ही होता है ना, नरक में नहीं भेजेंगे उसको, देव में भेजेंगे। कृत्य वेदक काल में संयत है ना, तो वह संयत हुआ मतलब देव हुआ। तब
उसके सम्यक की जगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। नरक में क्या नुकसान निकले? हाँ? असंयत है, संयत असंयत नरक में कैसे जाएगा? संयत मार्गना में जब उसके समय तक मतलब नाश होने में एक समय था, 2 समय था, 2 समय शेष रहने पर असंयत हो जाता है तब। हाँ हाँ, तब उसके समय की अजगन स्थिति का एक समय रहेगी ना स्थिति, वो जगने हो जाएगी, अजगने एक समय रहेगी, अंतिम समय में जगने होगी, तो इसलिए 2 समय पड़ेंगे। हाँ नहीं जा सकता, नहीं जा सकते, यदि पहले आयु का बंद किया होगा ना तो संयत नहीं हो सकता। संयत नहीं हो सकता। देव में उत्पन्न करा के एक समय रखा हाँ देव में संयत कभी भी जो है देव में ही चलेगा। तब देव स्थान को लेकर ही चारों गति में जा सकते हैं, तो संयत इसको लेकर ही तब उसके सम्यक की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। बराबर। तथा असंयत का जगन काल अंतर्मुक्त है, असंयत का जगन काल अंतर्मुक्त है। अतः इसके सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुक्त कहा। कोई जीव असंयत भाव के रहते हुए सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के साथ अधिक से अधिक साधिक 33 साल काल तक ही रह सकता है। अतः असंयत के उक्त दोनों प्रकृतियों की जगन स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण का, अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण का। जो असंयत अंतर्मंदी की विषय योजना कर रहा है, उसके अंतिम समय में अंतर्मंदी की जगन स्थिति होती है। अतः असंयत के अंतर्मंदी की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओग के समान एक समय कहा। इसी प्रकार ओग में बताए अनुसार असंयत के अनंतरमंदी की अजगन स्थिति का काल भी घटित कर लेना चाहिए। तथा तथा असंयत जीव के 12 कषाय और 9 कषाय की जगन और अजगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल मध्य अज्ञानियों के समान बन जाता है। एक इंद्रिय में। अतः इसके उक्त प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल मध्य अज्ञानियों के समान कहा। छद्मस्थ जीवों के अचक्षु दर्शन निरंतर रहता है। अतः अचक्षु दर्शन में सब प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल भोग के समान कहा। लेश्या मार्गना के अनुवाद से जैसे असंयत मार्गना निरंतर, ऐसे अचक्षु दर्शन मार्गना भी निरंतर है, उसका भी अनादि अनंत अनादि शांत साधि शांत काल आएगा। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नींद और काबूत लेश्या में मिथ्यात्व पारकशाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। ये केंद्र में जहाँ पर लेते हैं जगन स्थिति, वहाँ पर जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त आता है। तो 3 अशुभ लेशा है, तो उसकी जगन स्थिति सबसे ज्यादा कम कहाँ मिलेगी? एक इंद्रिय में मिलेगी। इसलिए वो एक इंद्रिय में जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। स्थिति कांड धातु। हाँ, और स्थिति कांड कौन से मिले? एक इंद्रिय में एक सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाव स्थिति करता है ना, उस समय उसकी जगन स्थिति हो गई मिथ्यात्व 12 कषाय भय जुगुप्सा की, तो वो लेना है। तो इसलिए जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। अजगन स्थिति का जगन काल एक समय, और दिशा बदल गई, दिशा परिवर्तन करेंगे। एक समय जगने हुई और एक समय अजगने रही और लेशा बदल गई। और उत्कृष्ट काल अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। कृष्ण लेशा का जो उत्कृष्ट काल है 33 सागर, साधिक 17 सागर, और कापुर लेशा का साधिक 7 सागर।
नहीं, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त पूछते थे हम, कृष्ण जी का स्थिति वहाँ पर एक इंद्रियों में जगन स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। स्थिति काल लगाते स्थिति कांड खाते हैं। जगन स्थिति करने के बाद बड़ा करके बंध नहीं बांधा, जगन स्थिति बंद किया तो अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकते हैं। 7-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की विवेक इंद्रियों की अपेक्षा ही लगानी। वहां पर अंतिम समय में करते हैं कि जगन और उत्कृष्ट दोनों एक समय आता है। अन्य प्रकृति प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध करा के उसके अंतिम समय में जगन और 7-9 कषायों की स्थिति होती है। तो इसलिए एक समय आता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। अनंतानंद बदली चतुष्क की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। विसर्जन सभी में होती है ना, इसलिए जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय आएगा। और जगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त, क्योंकि मार्ग उसका अनंतानुबंधी सत्व का अंतर्मुहूर्त जगन काल आएगी और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण उस लेशा का जितना काल है उतना लेंगे। पीत और पद्म लेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त या अनंतानुबंधी चतुष्क का एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। पद्मित और पद्मलेशा का 2 सागर, साधिक 2 सागर और साधिक 18 सागर का वो रहेगा। और बाकी तो वहाँ उसमें क्षय हो सकता है ना पीत और पद्मलेशा में, इसलिए जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। 16 कषाय का क्षय नहीं होगा, लेकिन मिथ्यात्व का होगा ना। 16 कषाय और 9 कषाय की तो उस स्वर्ग में अंतिम समय में लेंगे जगन स्थिति, दूसरे स्वर्ग में अंतिम समय में जो शायद समय तो करके गया है उसकी अपेक्षा से, और पद्मलेशा में पार्वे स्वर्ग में अंतिम समय में इन 16 कषाय और 9 कषाय की जगन स्थिति लेंगे तो जगन काल और उत्कृष्ट काल एक ही समय पाया जाएगा। और मार्गणा का ये काल जगन अंतर्मुहूर्त, इसलिए जगन काल अंतर्मुहूर्त आएगा और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 2 सागर और 18 सागर, साधिक 18 सागर आएगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। एक ही समय रहे कि और उद्वेग ना होने के लिए और उस लेशा बदल गई उसकी, तो एक ही समय जगन स्थिति का रहेगा और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति का। शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट स्थिति के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि 6-9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। शुक्ल लेशा में शपथ श्रेणी है ना, तो इसलिए वो सब काल आएंगे उसमें। अभव्यों में मध्य अज्ञानियों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां नहीं। विशेषार्थ एक इंद्रियों के कृष्णादि तीनों लेशाएं संभव है। देखकर ही मुझे डर लगता है। पढ़ लेते हैं इसको, कहो तो स्पीड में पढ़ लेते हैं। नहीं, स्पीड में पढ़ते तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। एक तो नहीं पढ़ा तो चलता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जहाँ सरल है उसको वो क्या है सभी बातें बताते, इसमें इतना बड़ा विशेषार्थ होता है। वो खाली विशेष बातें नहीं बताना पड़ते हमसे विशेषार्थ में, तो ये इसको दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे ही अच्छा है जो पहली बार पढ़ते हैं उनको स्पष्ट होता है। आपने तो कितनी बार पढ़ा? ऐसा नहीं, वो ज्यादा सोचना पड़ता है वापिस। एक इंद्रियों के कृष्ण आदि तीनों लेशाएं संभव है।
अतः जिस प्रकार एकेंद्रियों के मिथ्यात्व बालकषाय है और जुगुप्सा की जगन स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय बतलाए हैं, उसी प्रकार कृष्ण आदि 3 लेशियों में घटित कर लेना चाहिए। किंतु इनके अजगन स्थिति के उत्कृष्ट काल में विशेषता है। बात यह है कि कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट काल साढ़े 33 सागर, नील लेशिया का उत्कृष्ट काल साढ़े 17 सागर और कापोत लेशिया का उत्कृष्ट काल साढ़े 7 सागर है। अतः इनमें उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण ही होगा। उक्त तीनों लेशियाओं में से कोई एक लेशिया वाला जो 12 एकेंद्रिय जीव जगन स्थिति के साथ पंचेंद्रियों में उत्पन्न होता है, उसके प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बद्ध काल के अंत में 9 कषायों की जगन स्थिति होती है। अतः कृष्ण आदि 3 लेशियाओं में 9 कषायों की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का। बाकी प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त आता है उत्कृष्ट काल, लेकिन 7-9 कषायों को खाली एक समय आता है। अब यदि उक्त जीव दूसरे समय में अजगन स्थिति के साथ रहा और तीसरे समय में उसके विवक्षित लेशिया बदल गई, तो उक्त लेशियाओं में 7-9 कषायों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से उक्त 3 लेशियाओं में 7-9 कषायों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कहा तथा उत्कृष्ट काल स्पष्ट ही है। कृष्ण और नील लेशिया में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की अपेक्षा तथा कापोत लेशिया में सम्यक का कृत वेदक सम्यक की अपेक्षा और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की अपेक्षा जगन स्थिति प्राप्त होती है, जिसका काल एक समय है। अतः उक्त तीनों लेशियाओं में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। जिस जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में 2 समय शेष रहने पर कृष्ण आदि 3 लेशियाएं प्राप्त होती हैं, उसके कृष्ण आदि 3 लेशियाओं में उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति एक समय तक पाई जाती है। अतः इनके उक्त 2 प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कहा। किंतु इतनी विशेषता है कि कापोत लेशिया में एक समय तक सम्यक की अजगन स्थिति कृत वेदक के 2 अंतिम समय में ही अपेक्षा व्यक्त करनी चाहिए। मरण करके जाते हैं ना कापोत लेशिया में, तो वहाँ 2 समय रहते हुए गया, तो एक समय अजगन स्थिति रहेगा, एक समय जगन स्थिति रहेगी। तात्पर्य यह है कि सम्यक की क्षमता के 2 अंतिम समय में कापोत लेशिया प्राप्त कराएं और इस प्रकार कापोत लेशिया में सम्यक की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय कहें तथा उत्कृष्ट काल स्पष्ट ही है। कापोत लेशिया मरण करने के कापोत लेशिया में एक समय तक सम्यक की अजगन स्थिति कृतकृत्य वेदक के 2 अंतिम समय की अपेक्षा घटित करनी चाहिए। अंत में कापोत लेशिया हो गया शब्द कर रहा है, लेकिन वो मरण की अपेक्षा ही होता है कि अंतर्मुहूर्त काल तक पूर्व इसमें लेशिया बदलती है ना। तात्पर्य है कि आगे के सम्यक को तीसरा के 2 अंतिम समय में कापोत लेशिया प्राप्त करावे। इस प्रकार कापोत लेशिया में सम्यक की अजगन स्थिति का जगन का एक समय कहे। तो कापोत लेशिया हो सकती है वो जो कृतकृत्य वेदक नरक में पैदा होने वाला है उसकी होगी, और या तिरंचर मनुष्य हो रहा है वो उसकी होगी। पर मुझे ये शंका हुई कि पहले अंतर्मुहूर्त वो उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए 2 समय ही कैसे लिया ऐसा प्रश्न। 2 ही समय प्राप्त हो सकते हैं ऐसा विसंयोजना के अंतिम समय में अनंतर बंदी की जगन स्थिति प्राप्त होती है, जो तीनों लेशियाओं में संभव है।
अतः इनके अनंतर मंदी की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय कहा। ये नरक में देंगे, विसर्जना के समय अशुभ लेशा नरक की अपेक्षा लगेगी। मनुष्य तिरंजे में जब भी कर्म परिणाम होंगे शुभ लेशा ही होगी। तथा उक्त लेशाओं के जगन उत्कर्ष काल की अपेक्षा उनमें अंतर मंदी की अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मोह और उत्कर्ष काल अपनी अपनी उत्कर्ष स्थिति प्रमाण कहा। जो चाहे समय दृष्टि जी उपसम श्रेणी से उतरकर पीत और पग्निलेशा को प्राप्त हुआ है, वह यदि तदनंतर शुभ लेशा को प्राप्त करके चपक श्रेणी पर चढ़े तो उसके पीत और पग्निलेशा के अंतिम समय में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय कहा। यहाँ इतना विशेष जानना कि उक्त लेशाओं में सम्यक मिथ्यार्थ की जगन स्थिति उद्वेजना की अपेक्षा भी प्राप्त होती है तथा उक्त लेशाओं के जगन उत्कर्ष काल की अपेक्षा इनमें मिथ्यार्थ स्वयं कषाय और मनोकषाय की अजगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल। किंतु 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव पीत और पग्निलेशा के अंतिम समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। अतः इनमें अनंतर मंदी की अजगन स्थिति का जगन काल एक समय भी कहा। जो जीव कृत वेदन के उपांत समय में कुछ काल एक समय कैसे बनेगा, जगन स्थिति उसके एक ही समय में बनेगी, अंतिम समय में। और अंतर्मुख कैसे बना? उपशम श्रेणी से उतर करके आए ना तो उसके अंतिम समय में रहेगी। और अजगन स्थिति का तो उसका मार्गणा का काल जगन और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त बनेगी। इसी प्रकार समय मिथ्या दृष्टि जीवों की नहीं। साधक सब दृष्टियों में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय तथा अजगन स्थिति का जगन काल एक समय उत्कर्ष काल 6 आगे प्रमाण है। मिथ्या दृष्टियों में मति अज्ञानियों के समान भंग है, असंख्यों में सामान्य दृष्टियों के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि असंख्यों में अनंतर मंदी चतुष्क सम्यक और सम्यक मिथ्या का भंग एक इंद्रियों के समान है। विशेषता जो उपसम समय दृष्टि उपसम श्रेणी से उतरकर अनंतर वेद समय दृष्टि होने वाला है, उसके अंतिम समय में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति होती है। मार्ग बदलने का मार्ग बदल गई उपसम से लेकर नहीं, मतलब जगन स्थिति कहाँ पाई जाएगी? तो उपशम श्रेणी पर ज्यादा स्थिति का घाट हो गए ना, और उतर करके वेद समय दृष्टि बनेगा ना नियम से, तो उसके अंतिम समय में पाई जाएगी। अतः उपसम समय दृष्टि के प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय कहा। अतः उपसम तथा उपसम समय के जगन उत्कर्ष काल की अपेक्षा सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल अंतर्मुख कहा। किंतु इतनी विशेषता है कि उपसम श्रेणी में अनंतर उसका शत्रु नहीं पाया जाता है। अतः जो प्रथमोपसम समय दृष्टि जीव तदनंतर वेद सम्यक को प्राप्त करता है, उसके अंतिम समय में अनंतानु चतुष्की जगन स्थिति होती है। या जिन आचार्यों के मत से उपसम समय दृष्टि जीव अनंतानुबंधी चतुष्की विसंयोजना करता है, उसकी विसंयोजना के अंतिम समय में अनंतानुबंधी चतुष्की जगन स्थिति होती है। जो 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला सर्वे मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके अंतिम समय में मिथ्यात्व बाह्य दशाएं और नौ कषायों की जगन स्थिति होती है। सर्वे मिथ्या दृष्टि जीव के उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय कहा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की पृथक सागर स्थिति की सत्ता वाला जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, उसके अंतिम समय में समय मिथ्या की जगन स्थिति होती है। अतः समय मिथ्या दृष्टि की इनकी जगन स्थिति का जगन उत्कर्ष काल एक समय कहा। अनंतर मंदी की जगन स्थिति 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले समय मिथ्या दृष्टि के अंतिम समय में होती है। अतः इसके
अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय का। पर अंतिम समय में जगन स्थिति, वहाँ पर जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय ही रहता है। इसलिए वो पहला जो अर्धाच्छेदा स्वामित्व है ना, वो अच्छा करना चाहिए, तो वो आगे समझ में आ जाएगा। 24 की सत्ता वाले के जगन्य स्थिति एक समय पाई गई है, मिथ्यात्व 12 के कहा वो उसी वही ज्यादा विशुद्धि वाला पाया जाएगा ना, जो 24 प्रकृति की सत्ता सहित गया है तीसरे गुण स्थान में, उसकी स्थिति कम होगी, इसलिए उसकी अपेक्षा से वो जगन स्थिति उसकी आएगी। 28 और 24 में क्या फर्क है? विशुद्धि में फर्क है। हाँ। अतः इसके अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का जगन और सब उत्कर्ष जगह काल एक जगन समय स्थिति निकालते समय सबसे कम कहाँ हो सकती है, तो सबसे ज्यादा जो 12 स्थिति का अंतर्घात आदि किए हैं उस जीव की जगन स्थिति होगी। तथा इसके सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल अंतर्मुख होता है, यह स्पष्ट ही है। जो उपशम श्रेणी से गिरकर सासादन भाव को प्राप्त होता है, उसके सासादन के अंतिम समय में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति होती है। अतः सासादन समय दृष्टि के सब प्रकृतियों की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय का, तथा सासादन गुण स्थान के जगन और उत्कर्ष काल की अपेक्षा सब प्रकृतियों की अलग जगन स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कर्ष काल 6 आवधि प्रमाण था। मिथ्या दृष्टियों के सब प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल मध्य अज्ञानियों के समान होता है, यह स्पष्ट ही है। असंगी त्रियंश ही होते हैं, अतः सामान्य त्रियंशों के समान असंगियों के सब प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति का काल जानना चाहिए। किंतु सामान्य त्रियंशों में संगी त्रियंश भी सम्मिलित हैं, अतः उनके अनंतानुबंधी की विषय योजना भी होती है, अतः उनमें कृत वेदक समय दृष्टि भी उत्पन्न होता है। अच्छा, भूमि की अपेक्षा, हाँ, वो भूमि की अपेक्षा, इसलिए उसका एक समय वो पाया जाता है। अतः असंगियों में सर्वज्ञ मिथ्यात्व सहित उक्त 6 प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति सामान्य त्रियंशों के समान नहीं बन सकती है। फिर भी यहाँ जगन और अजगन स्थिति की काल की मुख्यता है, जो यथायोग एक जीव के संभव है। अतः असंगियों के उक्त प्रकृतियों के जगन और अजगन स्थिति का काल समान कहा। सौज्ञ में एकेंद्र में रहना, सौज्ञ सामान्य त्रियंश में सौज्ञ में रहना। आहार में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, बाह्य कषाय और नौ कषाय की जगन स्थिति का काल भोग के समान है, तथा जगन स्थिति का जगन काल 3 समय कम खुदा भोग। हाँ, तथा अजगन स्थिति का जगन काल 3 समय कम खुदा भोग प्रमाण और उत्कर्ष काल अपनी स्थिति प्रमाण है। आहार का ही जगन काल उतना है ना, जगन 3 समय कम खुदा भोग, कम से कम आहार निकाल तक रहेगा, तो जगन काल। सम्यक और समय मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का भंग पंचेंद्रियों के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय और अजगन स्थिति का जगन काल अंतर्मुख या एक समय और उत्कर्ष काल अपनी स्थिति प्रमाण है। पूर्व में ही जगन्य पर्याय था या अजगन्य ही चल रहा था? हाँ, समय कम शुद्धा ग्रहण प्रमाण बताया, तो अजगन्य ही पूर्व पर्याय से चल रहा था? पूर्व पर्याय अजगन कभी भी चले, आहारक में वो अजगन आहारक मार्गणा का काल जितना है उतना अजगन का तो हो सकता है ना। हमने सोचा पूर्व में जगन्य कर आया या अजगन्य ही चल रहा था? अजगन ही चल रहा है। विशेषार्थ ओम से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, बाह्य कषाय और नौ कषायों की जगन स्थिति आहारकों के ही संभव है। अतः आहारकों के उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति का काल भोग के समान था। शायद समय तो होगा तो आहारक में ही होगा ना, आहारक मार्गणा में। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति अनाहारकों के भी होती है, यहाँ इतना विशेष है। आहारकों का जगन काल 3 समय कम शुद्धा भाव प्रमाण और उत्कर्ष काल अंकुल के असंख्यात भाग, असंख्याता संख्यात अवसर में उत्कर्ष काल प्रमाण है। अतः इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति का जगन काल 3 समय कम शुद्धा भाव प्रमाण
और उत्कर्ष काल अंकुल के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल जिस प्रकार प्रकृतियों के घटित करके बदलाए हैं उसी प्रकार आहार को भी जानना है, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आहार अवस्था में ही अनंतर मंदी की संयोजना होती है, अतः इनके अनंतर मंदी की जगन स्थिति का जगन और उत्कर्ष काल एक समय कहा। अनंतर मंदी का जगन सत्काल अंतर्मूर्त है, अतः इनके जगन स्थिति का जगन काल अंतर्मूर्त कहा। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपसम समय दृष्टि जीवन के अंतिम समय में साधारण हुआ और दूसरे समय में मरकर अनाहत हो गया, तो उसके अंतर्मंदी चक्र की अजनन स्थिति एक समय भी पाई जाएगी। अतः आहरण के अनंतरमंदी की अजनन स्थिति का जगन काल एक समय भी कहा, तथा अनंतरमंदी की अजनन स्थिति का उत्कृष्ट काल आहरण के उत्कृष्ट काल प्रमाण होता है, यह स्पष्ट है। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अंतरम सूत्र अंतरम मिच्यते सोलस्कसायन उपसक्तिदि सत्य कविगम अंतरम जननेन अंतो मुहूर्तम। अंतरम मिच्यते सोलस्कसायन उपसक्तिदि सत्य कविगम अंतरम जननेन अंतो मुहूर्तम। अब अंतर का प्रकरण है। अंतर पहले वाला ना उत्कृष्ट स्थिति बंद एक बार हो गए तो दूसरी बार होने के बीच में कम से कम अंतर मुहूर्त काल जाएगा, इसलिए वो उत्कृष्ट जगन अंतर मुहूर्त आता है। और उत्कृष्ट अंतर जब तक नहीं बांधेगा वो मार्गणा का बड़ा काल जितना है उतना लेना। अभी अवोघ है तो वहाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल आएगा उसका उत्कृष्ट अंतर। अब अंतर का प्रकरण है, उसमें मिथ्यात्व और 16 कषायों के उत्कृष्ट स्थिति सत्य कर्म का जगन अंतर्मुक्त है। शंका, उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म का जगन अंतर्मुक्त क्यों है? समाधान, क्योंकि चूर्ण सूत्र में कहे हुए कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जो जीव अनुत्कृष्ट स्थिति का कम से कम अंतर्मुक्त काल तक बंद करता है, उसके अंतर्मुक्त काल के बाद पुनः पूर्वोक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध पाया जाता है। इस कथन का यह तात्पर्य है कि दोनों उत्कृष्ट स्थितियों के मध्य में जो अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतर्मुक्त प्रमाण बंध काल है, वह उन दोनों उत्कृष्ट स्थितियों का अंतरकाल है। जनन अंतर एक समय क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर उससे छूट हुए जीव के पुनः अंतर्मुक्त काल के बिना उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं हो सकता। इसे कुछ नियम तो याद रखो, मतलब हमेशा के लिए उपयोगी नहीं है। इसको डैश करके उसको कॉपी में लिखना उसको। अतः जगन अंतर एक समय नहीं होता। कभी कभी अपने को ऐसा संशय होता है ना, उत्कृष्ट स्थिति एक समय बांधे पुनः एक समय छोड़ के पुनः बांध सकता है क्या? तो कभी नहीं बांध सकता, ये नियम उपकसम असंख्यया पोगल पर्यट्टा। उपकसम असंख्यया पोगल पर्यट्टा। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। शंका, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण क्यों है? समाधान, किसी एक जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों से निवृत्त होकर उसने अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, और यह बंध अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट बंध काल के अंतिम समय तक करता है। तदनंतर यह जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ और वहां असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उन्हें पंचेंद्रिय ग्रस्त पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ और पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों को प्राप्त हुआ, तब जाकर इसके उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है और इसके उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर
आवली के असंख्यात भाग के जितने समय हो उतने उतने उद्गल परिवर्तन प्रमाण आया। आगे चले। एवं नव नो कसायानम नवरी जहनेन एक समो एवं नव नो कसायानां नवरी जहनेन एक समो। इसी प्रकार नौ कषायों का अंतर है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय है। पहले आता ना एक कषाय का से उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, पुनः एक समय अंतर आएगा दूसरे कषाय का से उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है। तो उसका संक्रमण नौ कषाय रूप से होगा, तो एक समय के अंतर में उसकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जा सकती है नौ कषाय की। आवली के संख्यात्मक भाग उद्गल परावर्तन ये मतलब कैलकुलेशन से आता है। जगन्नाथ संख्यात्मक उद्गल परावर्तन असंख्यात उद्गल परावर्तन पर पेमेंट दिया है ना मैंने आपको। वो असंख्यात करे ना, असंख्यात उद्गल परावर्तन मतलब कितने, तो असंख्यात की संख्या क्या है, आवली का असंख्यात का भाग। इसी प्रकार नौ कषायों का अंतर है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय है। नौ कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति के अंतरकाल के समान है, किंतु जगन अंतरकाल एक समय है। शंका, नौ कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतरकाल एक समय क्यों है? समाधान, जिस जीव ने 16 कषायों में से किसी एक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को एक समय तक बांधा, उन्हें दूसरे समय में सब कषायों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधा और तीसरे समय में अन्य कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को बांधा। इस प्रकार जो जीव आगे आगे कषायों की उत्कृष्ट स्थिति शत्रु के अधीन में कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति शत्रु को करता है, तदनंतर जिसकी बंधावली के पश्चात कषाय की उत्कृष्ट स्थिति के 9 कषायों में संक्रांत होने पर 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का प्रारंभ हुआ, तथा जो दूसरे समय में अनुत्कृष्ट स्थिति को अंतरित करके पुनः तीसरे समय में बंधावली के पश्चात कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को 9 कषायों में संक्रांत करता है, उसके 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतरकाल एक समय प्रमाण पाया जाता है। बंधावली बिजने के बाद ही संक्रमण करेगा, इसलिए बंद करते समय भी एक समय छोड़ करके, लेकिन अलग अलग कषाय का करेंगे। जैसे एक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंद का कम से कम अंतर्मुहूर्त होगा, लेकिन अलग अलग कषाय होने से उसका एक समय के अंतर से उत्कृष्ट स्थिति बंद पाया जा सकता है। तो 9 कषाय का सभी कषाय का संक्रमण होता है ना, इसलिए उसका एक समय पाया जाता है। पहले समय में किसी कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद करा और दूसरे समय में अन्य कषाय का अनुत्कृष्ट बंद करेगा, क्योंकि सभी का अनुत्कृष्ट किया, सभी कषायों का बंद एक साथ होगा ना। सम्मत समामिच्छतान सन्निकर्ष जब बताएंगे तब आएगा, सन्निकर्ष जब बताएंगे क्रोध का उत्कृष्ट बांधता है तो अन्य का कैसा बांधता है, उत्कृष्ट भी बांध सकता है अनुत्कृष्ट भी बांध सकता है, ऐसा आएगा सब उसमें। सन्निकर्ष में बहुत मजा आता है। सम्मत समामिच्छतान उक्कासन उक्कस्य कृति संतर कम्मियंतरम जहनेन अंतो भूतम। सम्मत समामिच्छतानां उक्कसानां उक्कस्यति संकल्पनियंतरं जगन्नेन अनेन। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म का जगन अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म कब पाया जाएगा, वेद के पहले समय में, तो पुनः वो नीचे जाएगा, पुनः उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पुनः वेद को प्राप्त होगा, उसके बीच में अंतर आएगा। वेद समय के पहले समय में 2 बार प्राप्त कराएंगे उत्कृष्ट स्थिति से। सत्तर थोड़ी माइनस अंतर्मुहूर्त जगन अंतर्मुहूर्त कैसे है? समाधान, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाले किसी एक जीव ने वेद सम्यक को प्राप्त करके प्रथम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म किया, तदनंतर वह दूसरे समय में अनुत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हुआ
और इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म का अंतर करके सबसे जघन्य सम्यक के काल तक वहां रहा। तदनंतर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और वहां पुनः मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और संक्लेश परिणामों से शुद्ध हो विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ अंतर्मुक्त काल तक वहां रहा। संक्लेश विशुद्ध अंतर्मुक्त में बदल रहा है। तदनंतर वेद सम्यक के योग मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला वह जीव जब वेद सम्यक को प्राप्त कर लेता है तब पुनः उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होती है। और इस प्रकार जीव में अपना ही जीव हो सकता है इस अंतर को प्राप्त संक्लेश परिणाम हो गया, मिथ्यात्व में आ गया, पुनः शुद्ध हुआ, पुनः वेद सम्यक को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार उस जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मुक्त पाया जाता है। उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वह इस प्रकार है, 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। पुनः वह उपसम सम्यक के साथ अंतर्मुक्त काल तक रहकर मिथ्यात्व में गया और वहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और संक्लेश परिणामों से च्युत होकर स्थिति घात न करके वेद सम्यक को प्राप्त हुआ। पुनः वहां सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म को करके तथा सम्यक के साथ अंतर्मुक्त काल तक रहकर मिथ्यात्व में गया। पुनः वह मिथ्यात्व के साथ कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके पुनः तीनों करण करके प्रथम सम्यक को प्राप्त हुआ। तदनंतर उसने मिथ्यात्व में जाकर और वहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर अंतर्मुक्त काल के द्वारा वेदक सम्यक को प्राप्त करके प्रथम समय में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण किया। तब जाकर उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का उसका अंतर प्राप्त होता है। इस प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर पहले के और अंत के अंतर मुहूर्तों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ सूत्र में जो उपार्थ पुद्गल परिवर्तन पद का ग्रहण किया है सो उससे कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप काल का ग्रहण करना चाहिए। उपकार पर कुछ कम करेंगे। इस प्रकार चूर्ण सूत्र का कथन करके अब विशेष ज्ञान कराने के लिए पूर्वोक्त दोष के भय को छोड़कर ओम सहित उच्चारण का कथन करते हैं। अंतर दो पुनः ओम का बताते क्योंकि अनुकृष्ट का अंतर इसमें नहीं बताया ना। हाँ। उनको बताना इसलिए अंतर दो प्रकार का है। उत्कृष्ट का भी अंतर बताते तो इतना जल्दी नहीं होता। वो कभी उत्कृष्ट फिर अनुकृष्ट उसका जगह उसका उत्कृष्ट ऐसा करते तो थोड़ा ज्यादा अंतर दो प्रकार का है, जगन अंतर और उत्कृष्ट अंतर। उनमें से उत्कृष्ट अंतर का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मिथ्यात्व और 12 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर अंतर्मोह और उत्कृष्ट का अंतर अंतकाल है। ऊपर का अपेक्षा वैसे अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मोह है। सम्यक और जब सम्यक उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ तो अनुत्कृष्ट का अंतर लेना। जो उत्कृष्ट का काल है वो अनुत्कृष्ट का अंतर आएगा। तो इसलिए वो सरल ऐसे अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक रहेगी तो उत्कृष्ट अंतर होगा वो। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन काल है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन काल है।
अनंतानुबंधी चतुष्की उत्कृष्ट स्थिति का कितना अंतर है? उत्कृष्ट स्थिति का जगन्यंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर हाँ, समय समय प्रकृति ये बीच समय मतलब बीच में उसका अभाव ही हो गया, इसलिए अंतर हो गया। वो निरंतर मार्गना तो नहीं, लेकिन वो समय पर समय प्रकृति नहीं रही, उसका उद्वेलन होकर के हाँ हो गया। तो उपार्थ बदल परिवर्तन का तक पुनः समय को प्राप्त नहीं किया, उतना अंतर है। अनंतानुबंधी चतुष्की की उत्कृष्ट स्थिति का अंतर कितना है? जगन अंतर अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल अंतर अनंत काल है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर एक कुछ कम 132 सागर प्रमाण है। तो उतने काल तक अनंतानुबंधी की विसर्जना का काल है ना, वो अनंतानुबंधी के अभाव का वो पूरा अंतर में लेंगे। अनुत्कृष्ट का जो काल है, उत्कृष्ट का जो काल है वो अनुत्कृष्ट का अंतर बनेगा, लेकिन जब जब उस वर्णना में उस प्रकृतियों का अभाव ही जितने काल तक रहेगा वो भी अंतर में आ जाएगा अनुत्कृष्ट के। 5 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। किसका? 5 9 कषाय नपुंसक अरे तो शोक है। अनंत काल तक बांधा ही नहीं ना, उत्कृष्ट बने केंद्र में गया तो उसका अंतर का अनंत काल। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। लेकिन 132 साल तक तो अनंतानुबंधी की अनुत्कृष्ट स्थिति रहेगी। अनुत्कृष्ट स्थिति नहीं रहेगी, मतलब वो अभाव ही रहेगा वहाँ पर। एक तो उत्कृष्ट के द्वारा अंतर बताते हैं, या वो उस प्रकृति का सत्व ही नहीं है बीच में, तो भी अंतर आ जाएगा अनुत्कृष्ट का। ऐसे समय मिथ्या तो समय प्रकृति और अनंतानुबंधी के बारे में आएगा, क्योंकि उसकी उद्वेलना होती है और उसकी विसर्जना होकर के अंतर हो सकता है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। 4 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। भास्कर जी 4 9 कषाय 4 9 कषाय मतलब नहीं 4 कौन से लेना बोले? तीन लेना है कि चार अप्रशस्त लेने पड़ेगा, 4 प्रशस्त को प्रशस्त लिया वो तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर एक आवली काल है। प्रशस्त लेंगे क्या? प्रशस्त लेंगे ना। उत्कृष्ट अंतर एक आवली काल है, क्योंकि वो संक्रमण से जो बढ़ाएगा ना उसका एक 4 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर का एक आवली समान है। यह उपदेश जूनी सूत्र के अनुसार है। उच्चारण की अपेक्षा को 2 उपदेश पाए जाते हैं। एक उपदेश एक आवली काल का है और दूसरा उपदेश आवली के असंख्यात भाग काल प्रमाण का है। जो आचार्य उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत उत्कृष्ट संकेत परिणामों से निवृत्त होकर तदनंतर समय में ही 4 9 कषायों का बंध होता है ऐसा कहते हैं। उनके अभिप्राय अनुसार 4 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर का एक आवली प्रमाण होता है। तथा जो आचार्य उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत उत्कृष्ट संकेत परिणाम रूप संकेत रूप परिणामों से निवृत्त होकर पहले समय से लेकर आवली के असंख्यात भाग काल को मिटाकर असंख्यात भाग प्रमाण काल के शेष रहने पर 4 9 कषायों का बंध होता है ऐसा कहते हैं। उनके अभिप्राय अनुसार 4 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण प्राप्त होता है।
कल अपन ने देखा था तो कषाय का बंद करके तुरंत स्त्रीवेद का बंद किया, ऐसा दिया था ना। तो वो तो मत है उसमें। कोई आचार्य तो तुरंत मानते हैं नौ कषाय का बंध, और कोई आचार्य उसका अवली का असंख्यात भोभाग काल बीतने के बाद जब असंख्यात भोभाग शेष रहता है तब वो अन्य प्रवृत्तियों का बंध हो सकता है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए दो मत दिए वहां पर। तो उनकी अपेक्षा से एक अवली आएगा जो मानते हैं, उनकी अपेक्षा से काल, हाँ, तो अंतर अवली का असंख्यात भाग काल, मतलब अवली का असंख्यात भाग काल अंतर आ जाएगा ना, अंतर नहीं आएगा, निरंतर काल लेना है ना। अनुत्कृष्ट का अंतर आएगा। हाँ, अनुत्कृष्ट का अंतर आएगा। उत्कृष्ट स्थिति का वो बंधन काल है, वो अनुत्कृष्ट का अंतर आएगा। इसी प्रकार चक्षु दर्शन वाले और भव्य जीवों के वहाँ पर अचक्षु दर्शन वाले चाहिए। अच्छा, क्योंकि चक्षु दर्शन मार्ग में सामान्य नहीं होते, सामान्य एवं अचक्षु ऊपर का चक्षु ही अचक्षु एवं और अचक्षु। सिद्धि। विशेषण मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के जगन और उत्कृष्ट अंतर का खुलासा मूल में किया गया है। अतः यहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति के जगन और उत्कृष्ट अंतर का खुलासा किया जाता है। जब किसी जीव के एक समय तक मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है, तब उसके उप प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय पाया जाता है। तथा जब किसी के मिथ्यात्व और 12 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, तब उसके उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। जो जीव सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करके तीसरे समय में उपशम सम्यक को प्राप्त होता है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय पाया जाता है। तथा जो जीव अर्ध उद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में उपशम सम्यक को प्राप्त करके और मिथ्यात्व में जाकर पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना को करता है, पुनः अर्ध उद्गल परिवर्तन काल में अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त होता है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है। यहाँ पर तीसरे समय में उपशम समय को प्राप्त करवाया, वो एक समय दिखाने के लिए बीच में नहीं, वो कैसे दिखेगा? समय का समय में ख्याति वेलना करके तीसरे समय में उपशम समय प्राप्त किया, मतलब पहले के संख्या तो दूसरे समय में, लास्ट समय में उसका जगन्य रहेगा ना, उसके पहले अजगन्य रहेगा, तो अजगन्य का अंतर बीच में एक समय आएगा, जगन्य का जो काल है वही अजगन्य। द्विचरण समय में अजगन्य स्थिति रही, फिर चरण समय में जगन्य हो गए, फिर आगे के समय में तुरंत उपशम समय को प्राप्त किया, तो अजगन्य में बीच का अंतर एक समय प्राप्त हो गया जगन्य का। जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है, ऐसा जीव यदि पुनः मिथ्यात्व में आवे तो उसे मिथ्यात्व में आने के लिए कम से कम अंतर्मुहूर्त काल और अधिक से अधिक कुछ कम 132 सागर काल लगता है। अतः अनंतानुबंधी की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 132 सागर प्रमाण प्राप्त होता है। नपुंसक में ऐरथी शोक है और न्यूपसर की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा शेष 4 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक अवधि है। अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर एक अवधि है। यहाँ 4 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का एक अवधि प्रमाण जो उत्कृष्ट अंतर बताया है, वह चूर्ण सूत्र के उपदेशानुसार बताया है। परंतु इस विषय में उच्चारणा में 2 उपदेश पाए जाते हैं। पहले उपदेश का सार यह है कि 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंध के हो चुकने के दूसरे समय में से ही 4 9 कषायों का बंध होने लगता है। तथा
श्वेत और हास्य दर्शन। तथा दूसरे उपदेश का सार यह है कि 16 कषायों के उत्कृष्ट स्थिति बन के हो चुकने के पश्चात दूसरे समय से 4 9 कषायों का बंध नहीं होता, किंतु जब आवली का असंख्यात भाग का शेष रह जाता है तब वहां से बंद होता है। इनमें से पहले उपदेश के अनुसार 4 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर एक आवली प्रमाण होता है और दूसरे उपदेश के अनुसार आवली का असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गना छद्मस्त जीवों के पाई जाती है। अतः इनमें ओक के समान सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट अंतर बन जाता है। आवली का संख्यात्मक भाग मैंने बंदावली को पूरा एक आवली ना लेके आवली का संख्यात्मक भाग। और ये जो पल्लिकम का संख्यात्मक भाग में 3 समय रह गए थे, तो उस प्रथम समय में हमने जगन्य दिखाया, फिर अजगन्य दिखाया और तीसरे समय मोक्षम समय दिखाया। बराबर। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा। बस है। 5-10 मिनट पहले 10 मिनट। हाँ, लागू की। पहले ध्यान करें। 2 मिनिटं बसून घ्या, ध्यान झाल्यावर प्रतिक्रिया द्यायची तुम्हाला। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। यह मैं निसंग हूँ। इस मुझ चैतन्य रूप जीव वस्तु में अन्य किसी भी पदार्थ का संग नहीं है। शरीर का संग नहीं है। शरीर मुझसे अलग ही है, भिन्न ही है। 8 कर्मों का भी संग नहीं है, क्योंकि 8 कर्म भी मेरे ध्रुव स्वभाव से भिन्न है। कर्म पुद्गल में है, मैं जीव हूँ। अपने निसंग स्वभाव को देखिए और अनुभव कीजिए। इन रागादि भावों का संग भी मेरे इस ध्रुव स्वभाव में नहीं है, क्योंकि रागादिक भाव औपाधिक है, विनाशिक है, अध्रुव है और मैं निरुपाधि स्वरूप हूँ और अविनाशी हूँ। देखो इन सब संगों से भिन्न अपने निसंग स्वभाव का वेदन कीजिए। जानिए उसको। वेदन करना मतलब जानना है। अपनी दृष्टि में वो निसंग स्वभाव आ जाए। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी निसंग है, वैसे यह मेरा शुद्ध चैतन्य आत्मा इन कर्म नो कर्म के बीच में, भाव कर्म के बीच में रहता हुआ भी इनसे अत्यंत अलिप्त है, भिन्न है। निसंग स्वरूप निर्लेप स्वरूप अबद्ध स्पृष्ट स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव